सरकार के सामने अब कई बड़े ऐसे चेहरे हैं जो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। विपक्ष के रूप में कांग्रेस तो है ही, लेकिन उसके अलावा अब और कई अन्य पार्टियां आ गई हैं। जैसे बात करें हनुमान बेनीवाल की आरएलपी, राजकुमार रौत की बीएपी, और भी कई पार्टियां हैं और कई तो निर्दलीय चेहरे भी हैं जो सरकार के सामने खड़े हैं। अब सोचने वाली बात है कि सरकार एक व्यक्ति को या एक पार्टी को तो कैसे भी मैनेज कर सकती है, लेकिन अब तो उनके सामने इतनी सारी चीजें आ चुकी है। इन सभी को मैनेज करने के लिए आखिर सरकार क्या कुछ करेगी, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मेरे साथ है इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार वरुण बंसाली। सर, क्या कहेंगे इस पर कि जहां पर पहले केवल ये मानसिकता थी कि जो सत्ता है उसके सामने विपक्ष के रूप में एक पार्टी होती थी, लेकिन अब तो अन्य कई पार्टियां रहती है, साथ ही जो निर्दलीय उम्मीदवार रहते हैं वो भी एजेंडा बनाकर सरकार के विपक्ष आंदोलन और प्रदर्शन करते नजर आते हैं। देखिए, समझने वाली बात यह है कि निर्दलीय तो पहले भी होते थे, लेकिन उनका प्रभाव उतना नहीं होता था। इसीलिए सरकार जो है वो निर्दलियों को बहुत ही ज्यादा सीरियसली नहीं लेती थी, मैं ये कहूंगा। अब क्या हो रहा है कि जितना दम एज अ विपक्ष कांग्रेस में है, उतना ही दम निर्दलीय भी दिखा रहे हैं, तीसरे मोर्चे भी दिखा रहे हैं। विपक्ष इतना बिखर गया है, संभाले किसको, जवाब किसको दे, टैकल किसको करें, ये मुश्किल होता जा रहा है। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड, सब कुछ बढ़ेगा। इनफैक्ट एक पार्टी बनाकर हनुमान बेनीवाल जिस तरह का जोर दिखा रहे हैं जोजरी में या और आंदोलनों में, वैसा ही जोर नरेश मीणा एज ए इंडिविजुअल भी दिखा रहे हैं। राजकुमार रोत वागड़ के क्षेत्र में उसी तरह का जोर दिखा रहे हैं। और कांग्रेस जिन मुद्दों पे सत्ता ये सोच रही थी कि भाई इन मुद्दों पे तो कांग्रेस कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि ये मुद्दे इन्हीं के खड़े किए हुए हैं, चाहे वो ऐसा ही बढ़ती हो या पेपर लीक हो, उनपे तो कुछ नहीं होगा, ये सोच के आश्वस्त हो चुकी थी। लेकिन वो नेता जिनका विधानसभा में एक भी विधायक ही नहीं है, वो भी सरकार की नाक में दम करके रखे हैं जी। और कहीं ना कहीं देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष का धर्म क्या होता है कि सरकार को अकाउंटेबल करे, जो काम वो सही से नहीं कर रही उस पर। अब सरकार का क्या रहता है कि वो एक जने के द्वारा लगाए गए आरोप, एक पार्टी के द्वारा लगाए गए आरोपों पर तो पूरी तरह से हमलावर होकर काम कर कर अलग अलग तरीके से वो अपना काम कर लेती है। लेकिन जब वो एक एक ना रहे, 1 2 3 4 5 6 7 बढ़ता जाए, बिल्कुल, तो सरकार के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। मसलन यहाँ पर जोजरी नदी के लिए आंदोलन एक दल कर रहा है, तो वहां पर डूंगरी बांध के लिए नरेश मीणा ने भी, उनका भी प्रभाव ऐसा है कि उन्होंने हजारों लोग इकट्ठे कर लिए। तीसरी तरफ स्टूडेंट इलेक्शन नहीं हो रहे तो कांग्रेस ने जोर मारा हुआ है। चौथी तरफ हनुमानगढ़ में कुछ हो रहा है तो सचिन पायलट की सेना है, अशोक गहलोत की सेना कहीं और है, कांग्रेस में भी दो फाड़ है। हर जगह पर हर चीज को लेकर विरोध भी बम्पर तरीके से हो रहा है जी। तो ये सत्ता के लिए वाकई बड़ी चुनौती है, और कहीं ना कहीं इन चुनौतियों से लड़ना बहुत जरूरी है। गोविंद सिंह डोटासरा, किरोड़ी लाल मीणा और राजेंद्र राठौड़ को लेकर जहां एक तरफ हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल जो है वो सीधा सीएम पर ही निशाना साधते हैं। तीसरी तरफ आप देखिए नरेश मीणा जो है वो प्रमोद जैन भाया और दूसरे नेताओं को लेकर बहुत तगड़े तरीके से हमलावर है। तो कहीं ना कहीं इन सब को संभालना बेहद बड़ी चुनौती है, और ये चुनौती बढ़ रही है, पंचायती राज चुनावों में और बढ़ेगी। आप सोचे कि चलो भाई ये तो हार गया नरेश मीणा, इसके बाद क्या कर लेगा जी। वो जा रहे हैं दिल्ली, वो जा रहे हैं पंजाब, वो और बढ़ाते जा रहे हैं अपना कद भी, और कहीं ना कहीं अपने गठबंधन भी, और ज्यादा सिरदर्दी पैदा करते जा रहे हैं सरकार के लिए। अब ये सब बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में सत्ता को चाहिए कि उनके मिनिस्टर, उनके जो नेता हैं वो एक्टिवेट हो और कहीं ना कहीं इन सारी ताकतों के लिए से लड़े। अभी दिखाई दे रहा है कि एक तरफ किरोड़ी लाल मीणा है और दूसरी तरफ सीएम भजनलाल के काम है, ये 2-3 चीजें काउंटर कर रही है, लेकिन इनको अपनी तादाद बढ़ानी पड़ेगी, तभी कहीं ना कहीं ये चीज होगी। और ये जो बड़ी चुनौती है
ये पंचायत चुनाव में और बड़ी होती जा रही है, इसका समाधान यही होगा कि सत्ता अपने जवाब और अपने काम के जवाब से इन सब को हैंडल करे। नहीं तो प्रश्न बढ़ते जा रहे हैं, सवाल बढ़ते जा रहे हैं सरकार पर, और जनता के मन में ये अलग अलग तरह से जो बिखरा हुआ विपक्ष है वो एक विरोध का स्वर पैदा कर रहा है, जिसको पाटना, जिसको सॉल्व करना सरकार के लिए बेहद बड़ी चुनौती है। बिल्कुल सर, आपको क्या ऐसा लगता है कि सरकार जो काम कर रही है नहीं कर रही है, उसमें से चुन चुन के मुद्दे उठाए जा रहे हैं ताकि जो विपक्षी दल है या फिर जो निर्दलीय है या कोई अन्य पार्टी के लोग हैं वो राजनीति में अपनी रोटियां भी सेक सके और हाईलाइटेड भी रहे? जाहिर तौर पर आप मसला मान लीजिए बाड़मेर का। अब बाड़मेर में एक तरफ जो कांग्रेस पार्टी है वो अपने तरीके से जो मुद्दे उठा रही है वो उठा रही है, चाहे कंपनियों का मुद्दा हो या सोलर का मुद्दा हो। रविंद्र सिंह भाटी जोजरी माफ कीजिएगा खिजड़ी का मुद्दा उठा रहे हैं। थान सिंह डोली जो है वो किसानों के बीमा का मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन अगर आप वहां पे देखेंगे तो पता चलेगा बीजेपी में जो गुलामलानी से मंत्री हैं वो इनका जवाब ही नहीं दे रहे जी। और यहाँ सब मुद्दे उठ रहे हैं, इनकी तरफ से कोई जवाब ही नहीं है। और गुलामलानी में जाकर इतना बड़ा आंदोलन कर दिया थान सिंह डोली ने। तो समझने वाली बात यह है कि वहां से कैलाश बिश्नोई जो है वो मंत्री जी, तो भी कोई जवाब नहीं। तो ये सिनेरियो जो है वो आने वाले पंचायत चुनाव के लिए बेहद बड़ी चुनौती पैदा कर सकता है। बीजेपी को एज अ संगठन और बीजेपी को एज अ सरकार ये चाहिए कि कैसे इस बिखरे हुए विपक्ष को जवाब दे, इसकी एक स्ट्रैटेजी बनाए। नहीं तो अभी शुरुआत अंता से हुई है, ये शुरुआत और बड़ी हो गई तो कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी के लिए बड़ी दिक्कत पैदा हो सकती है। और क्या हम ये भी मान सकते हैं कि जो विपक्षी दल जितने भी है तमाम, वो कई मुद्दों पर आकर एकजुट हो जाते हैं और सरकार के विपक्ष में एकता से खड़े हो जाते हैं? देखिए ऐसे मुद्दे, क्योंकि अभी जो हो रहा है वो क्षेत्रवादी तरीके से काम हो रहा है, तो ऐसे मुद्दे कम देखने को मिले हैं। एसआई भर्ती जैसा मुद्दा है तो कांग्रेस तो उठा ही नहीं सकती, तो एक कैसे होगी। लेकिन अगर ऐसा होता है तो सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। कोई ऐसा मुद्दा जिसपे सब एक हो जाए वो बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। झालावाड़ जैसे मुद्दे से एक्सपेक्टेड था कि एक हो जाए सब, लेकिन कांग्रेस उसमें भी नहीं आई। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं सरकार के पास अभी तक ये अच्छी बात है कि किसी मुद्दे पे सारे लोग एक नहीं हो रहे, लेकिन हो गए तो एक बड़ी दिक्कत पैदा हो सकती है। बिल्कुल। तो अब सवाल आपसे भी ये, क्या लगता है आपको कि जो सरकार है उसके विपक्ष में इतनी सारी तमाम हम कहें रणनीतियां रखी हुई है, तो कैसे वो इस सब चीजों से डील कर पाएगी? क्या लगता है आपको? इस पर बताइएगा कमेंट में। पसंद आया हो ये वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।